27 मई 2025 को भारत की रक्षा क्षमताओं के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा, जब रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान उनका कार्यक्रम के लिए विशेष मंजूरी प्रदान की। यह निर्णय न केवल आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती देने की दिशा में एक निर्णायक कदम है, बल्कि यह भारत को वैश्विक रक्षा मानचित्र पर एक उभरती महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की यात्रा में मील का पत्थर भी है। एमका, जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की वैमानिकी विकास एजेंसी ADA द्वारा विकसित किया जा रहा है, भारत का पहला स्वदेशी 5 पीढ़ी का स्टील्थ लड़ाकू विमान होगा, जो अत्याधुनिक तकनीकों से लैस होगा और भारतीय वायुसेना IAF की ताकत को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जाएगा। यह विमान स्टील्थ तकनीक से सुसज्जित होगा, जिससे ये दुश्मन के रडारों की पकड़ में आए बिना मिशनों को अंजाम देने में सक्षम होगा। सुपरक्रूज क्षमता इसे बिना आफ्टरबर्नर के भी ध्वनि की गति से अधिक उड़ान भरने में मदद करेगी और इसमें उन्नत रडार, मिसाइलें, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित नेटवर्क केंद्रित युद्ध क्षमताएं इसे एक सच्चा मल्टी रोल फाइटर बनाएंगी। एमका 2 चरणों में विकसित होगा। MK1 संस्करण में GAF 414 इंजन के साथ 5वीं पीढ़ी की मूल स्टील्थ क्षमताएं होंगी, जबकि MK2 संस्करण में स्वदेशी AL-51 इंजन, अत्याधुनिक सेंसर, हथियार और AI क्षमताएं होंगी, जिससे ये पूरी तरह आत्मनिर्भर और विश्वस्तरीय होगा। अदा द्वारा इस परियोजना के लिए एक नया कार्यान्वयन मॉडल भी मंजूर किया गया है, जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की कंपनियों को समान अवसर मिलेंगे और वे स्वतंत्र रूप से संयुक्त उद्यमों या कंसोर्टियम के रूप में भाग ले सकेंगी। चयन की प्रक्रिया प्रतिस्पर्धात्मक होगी, जिससे पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। EOI रुचि पत्र जल्द ही जारी किया जाएगा, ताकि भारत की प्रमुख कंपनियां जैसे HAL, टाटा, L&T, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और कई स्टार्टअप्स भी इस रणनीतिक मिशन में भागीदारी कर सकें। यह मॉडल न केवल तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि भारत के एरोस्पेस उद्योग को वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धी भी बनाएगा। एमका का डिजाइन पहले ही अंतिम रूप ले चुका है और अब प्रोटोटाइप निर्माण की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इसके पहले प्रोटोटाइप के 2027 तक उड़ान भरने की संभावना है और 2030 तक भारतीय वायुसेना में पहली एमका स्क्वाड्रन शामिल हो सकती है। तकनीकी रूप से एमका एक मध्यम वजन वर्ग का विमान होगा, जिसका वजन लगभग 25 टन होगा। ये राफेल और सुखोई से छोटा, परंतु अधिक तेज और फुर्तीला होगा। इसकी अधिकतम गति मैक 1.8 प्लस होगी और यह 1000 किलोमीटर से अधिक की रेंज तक प्रभावी मिशन अंजाम दे सकेगा। इसमें हवा से जमीन और स्टील्थ मिसाइलें जैसे एस्ट्रा और ब्रह्मोस NG शामिल होंगी। AASA रडार इसे कई लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक करने की क्षमता देगा, जबकि इसकी लो ऑब्जर्वेबल डिजाइन इसे अत्यंत स्टील्थ बनाती है, जिससे यह आधुनिक युद्ध क्षेत्र में बेहद कारगर सिद्ध होगा। एमका का रणनीतिक महत्व अभूतपूर्व है। यह न केवल भारतीय वायुसेना को आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि चीन के J-20 और पाकिस्तान के प्रोजेक्ट AZM जैसे 5वीं पीढ़ी के विमानों को टक्कर देगा। भारत के लिए ये सिर्फ एक विमान नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक होगा, जो ये दर्शाएगा कि अब भारत तकनीकी दृष्टि से आत्मनिर्भर और रक्षा क्षेत्र में अग्रणी बनने की राह पर मजबूती से बढ़ चुका है। ये परियोजना न केवल हजारों रोजगार पैदा करेगी, बल्कि इससे जुड़ी तकनीकों का उपयोग देश के अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में भी होगा, जिससे एक मजबूत औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित होगा। युवाओं में अनुसंधान और नवाचार की ललक को बल मिलेगा, जिससे भारत आने वाले वर्षों में रक्षा प्रौद्योगिकी का निर्यातक बन सकता है। भावनात्मक रूप से ये भारत के लिए गर्व का क्षण है। एक ऐसा देश जिसने कभी विदेशी शक्तियों से युद्ध लड़ने के लिए आयातित विमानों पर निर्भरता रखी थी, अब वही देश अपने दम पर अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के बलबूते सबसे उन्नत फाइटर जेट विकसित कर रहा है। जब एमका की पहली उड़ान भरेगी, तो वह सिर्फ एक विमान की उड़ान नहीं होगी, बल्कि वह भारत के आत्मविश्वास, स्वाभिमान और सपनों की उड़ान होगी। यह उस मेहनत और लगन की कहानी होगी जो वर्षों से DRDO, ADA और हजारों भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने लिखी है। इस कार्यक्रम की सफलता भारत को न केवल एक शक्तिशाली सैन्य बल के रूप में स्थापित करेगी, बल्कि इसे वैश्विक रक्षा निर्यातक देशों की सूची में भी शामिल कर सकती है, जिससे रणनीतिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर देश को भारी लाभ होगा। ये परियोजना आने वाले समय में भारत के रक्षा उद्योग का चेहरा बदल सकती है, एक ऐसा भविष्य जिसमें भारत तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर, रणनीतिक रूप से मजबूत और वैश्विक स्तर पर सम्मानित होगा। इस प्रकार एमका सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय संकल्प, तकनीकी साहस और भविष्य की आशा का प्रतीक है। एक ऐसी उड़ान जो भारत को रक्षा क्षेत्र में आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तो दोस्तों, उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान यानी एमका सिर्फ एक तकनीकी प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि भारत के आत्मनिर्भर भविष्य की उड़ान है।
एक ऐसा सपना जो अब साकार होने की कगार पर है। यह उस आत्मबल, उस वैज्ञानिक प्रतिभा और उस रणनीतिक सोच की गवाही देता है जो भारत को दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की कतार में खड़ा कर सकती है। जब ये विमान आकाश में गर्जना करेगा तो उसमें सिर्फ तकनीक की ताकत नहीं होगी, बल्कि उसमें हर भारतीय का सपना, हर इंजीनियर की मेहनत और हर सिपाही की उम्मीद भी होगी। अगर आपको ये जानकारी प्रेरणादायक लगी हो और आप भी भारत के इस स्वदेशी प्रयास पर गर्व महसूस कर रहे हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जो भारत की रक्षा ताकत और वैज्ञानिक प्रगति को जानना चाहता है। और अगर आप ऐसी ही और देशभक्ति से जुड़ी टेक्नोलॉजी और रक्षा से संबंधित जानकारी पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।